हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। हमारी जो वीडियो सीरीज़ चालू हुई है फॉर द बोर्ड स्टूडेंट, वो वीडियो सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर सम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। हम लोगों को ये 5 टॉपिक्स को गो थ्रू करना है और उससे रिलेटेड सम्स आज का हमारे टॉपिक में हम करेंगे। और इस टॉपिक से भी आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पक्का रहने वाला है। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा बच्चों। देखिए क्या क्या टॉपिक है हमारे पास में। फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होता है, हमें देखिए आपको जो फंक्शन का लिमिट दिया होगा a to b f of x, फंक्शन जो दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b रखना है। उसको इंटीग्रेट करके अगर वैल्यू 1 आती है और फंक्शन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x, अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी फंक्शन, तो हमारा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, जिसको हम pdf कहते हैं। दूसरा बच्चों हमारे है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, आपको बच्चों समझो हमारे को एक फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल्स टू लेट्स से x स्क्वायर एंड x की जो लिमिट दी गई है समझो 1 से लेकर के आपको 2 तक दी गई है, ठीक है। सो हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में क्या करना होता है कि हमें f of x ऐसा एक्सप्रेशन लिखना होगा। ये एक्सप्रेशन है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के लिए। f of x को हम लिखेंगे, लोअर लिमिट लेना है इसका, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो है हमारा x रहेगा f of x dx। ये आपका f of x का एक्सप्रेशन दे देगा। इसको सम में हम लोग करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि f of x का ये एक्सप्रेशन होता है लोअर लिमिट 2x f of x dx, उसको इंटीग्रेट करना है हमें। थर्ड हमारा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर लिमिट अपर लिमिट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ x, जिसको हम v ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई ऑफ x, जो आपने निकाला हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको पता है ये आपका रूट ऑफ वेरियंस होता है। अच्छा, वेरियंस ऑफ x को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x स्क्वायर से एंड द वेरियंस ऑफ x को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x से। इसको भी आप नोट करके रखिएगा क्योंकि आगे के सम्स में हमें यूज होने वाले हैं। दिया गया हमें चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ और नॉट। तो 2 एग्जांपल के थ्रू हमें समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन फंक्शन हमारा पीडीएफ है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को फंक्शन जो है वो 2 इंटरवल में दिया हुआ है। f of x is x when x is lies between 0 to 1 and 2 minus x when x lies between 1 to 2। और हमारा कोई भी फंक्शन, गिवन फंक्शन इस PDF if माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx की वैल्यू 1 होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, सो हमारे को जो इंटरवल दिया हुआ 0 to 2 का ही इंटरवल दिया है, तो हम उसको ही लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, सम 0 to 1। 0 to 1 हमारा f of x आएगा प्लस 1 to 2 आपने को फंक्शन दिया है 1 to 2 f of x dx, यहाँ पर भी dx आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 1 f of x, 0 to 1 में हमारा फंक्शन क्या है, x है, सो x dx प्लस 1 to 2 हमारा फंक्शन क्या है, दिस इज 2 माइनस x dx। अभी इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x एंड x का माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। अपन इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए बच्चों, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया, प्लस आपका
अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट क्या है 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 2 रखिए, फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो x के प्लेस पर 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 1/2, ये माइनस 0 रहेगा प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 माइनस ये है 1/2, ठीक है। सो ये हमारा हाफ हो गया, यहाँ से 4 माइनस 2 करोगे तो 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट इज़ योर 3/2, ठीक है। सो अभी देखिए इसके बेस में 2 है, इसके बेस में 2, इसके बेस में कुछ नहीं है दैट इज़ 1 है, तो 1 डाला, ऊपर नीचे हमने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सबके डिनोमिनेटर में 2 आ सके, तो सबके डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर है हमारा -3, ठीक है। तो 1 + 4 हमारा 5 -3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ योर 2/2, कैंसिल करने पे हमारा 1 आ रहा है। सो देखिए हमारे को जो गिवन क्वेश्चन है 0 to 2 के इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सो हमारा देखिए हमने जो कंडीशन लिखा था यहाँ पर द गिवन फंक्शन इज PDF इफ -∞ to ∞ f of x dx इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, मतलब गिवन इंटरवल में 0 to 2 में हमारा इंटीग्रेट करने के बाद में आंसर 1 आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ PDF, ऐसा आंसर लिख देना है, द गिवन फंक्शन इज PDF, ओके। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं सेकंड वाले सम को, पहले ये कॉपी कर लीजिए आप लोग। सेकंड सम हमारा क्या दिया, f of x इक्वल्स टू 2 फॉर द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना है 0 to 1 f of x dx, जो गिवन इंटरवल है उसमें हम फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, और अगर इंटीग्रेशन हमारा 1 आता है तो हम बोलेंगे PDF है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 के अलावा दूसरा कुछ आएगा, नॉट अ PDF, इतना ही सिंपल है बच्चों। सो देखिए हमने 0 to 1 रखा है इसको, f of x की वैल्यू हमारी 2 है dx, अभी देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है बच्चों x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा आपका x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो देखो 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, सो क्या आएगा 2 इंटू 1 दैट इज योर 2, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट अ PDF। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा बेस्ड ऑन द CDF, क्वेश्चन क्या दिया, द फॉलोइंग इज द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x वेयर f of x फंक्शन आपको दिया गया है। देखिए 0 to 4 के इंटरवल में आपका फंक्शन x/8 है, अदरवाइज आपका फंक्शन 0 है, अदरवाइज मतलब ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 0 के केस में आपका आंसर है 0 फंक्शन का, एंड 0 to 4 के इंटरवल में आपका फंक्शन है x/8, ये फंक्शन की रीडिंग हो गई। हमें 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन का कैसे है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द CDF ऑफ x, CDF हमारा सेकंड टॉपिक था आज के दिन का, तो CDF का एक्सप्रेशन आप लोगों को देखिए, CDF ऑफ x को हम लोग कैपिटल F ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन ये था बच्चों, लोअर लिमिट जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है दैट इज योर 0 एंड अपर लिमिट x ही रहेगा हमेशा, लोअर लिमिट क्वेश्चन का एंड अपर लिमिट हमारा रहेगा x, f ऑफ x dx, यही है बच्चों। सो देखिए 0 to x फंक्शन हमारा क्या है x/8 dx, बस इसको इंटीग्रेट करना है। सो 1/8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, अपर लिमिट आपकी x है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो 1/8 अपर लिमिट x के अंदर x रखोगे तो x² ही होगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 1 इंटू x²/8 इंटू 2 16, ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका f ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू x²/16, यही आपका CDF है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x का एक्सप्रेशन मिल गया, उसके बाद आपको क्या बोला है, फाइंड f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0.5 एंड 1.7। तो इसको देखिए कैसे कर लेते हैं, f ऑफ x आपके सामने है, f ऑफ x क्या है बच्चों, x²
अपॉन 16. सो फॉर x इक्वल्स टू 0.5, f ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16. सो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25 अपॉन 16. 25 अपॉन 16 है यहाँ पर इंटू 100. 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा हो जाएगा 100. सो फाइनल आंसर 1 अपॉन 64. 16 4 ज़ा 64. सो f ऑफ 0.5, f ऑफ 0.5 का आंसर हो गया हमारा 1 अपॉन 64. एंड सेकेंडली मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ फॉर x इक्वल्स टू 1.7. तो f ऑफ 1.7 का क्या आंसर आएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x एंड सम कांस्टेंट निकालना है. क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ पीडीएफ, मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि पहले से ये पीडीएफ है. आपको फंक्शन दिया गया f ऑफ x इक्वल्स टू c अपॉन x फॉर 1 to 3 के इंटरवल में ये फंक्शन यूज़ करना है, अदरवाइज आपको 0 यूज़ करना है. सबसे पहले c फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद e ऑफ x एंड देन v ऑफ x. और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? और रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ PDF. मीन्स इसका क्या होगा? जो हमारा गिवन सम है, लोअर लिमिट क्या है? 1 है और अपर लिमिट आपकी 3 है. 1 से 3 के इंटरवल में f ऑफ x dx, इसका आंसर 1 होगा. क्यों? क्योंकि ये PDF पहले से बताया गया है. ठीक है. सो हमारा 1 to 3 फंक्शन क्या है हमारा? c अपॉन x dx इक्वल्स टू 1. सो c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल्स टू 1. सो c इक्वल्स टू, अभी अपर लिमिट रखेंगे c इंटू log 3 माइनस log 1 इक्वल्स टू 1. और log 1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए. सो फाइनली c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log 3, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, वहाँ पे जा करके डिवाइड करेगा, तो c की वैल्यू 1 अपॉन log 3 हो गई. ये हमारा पहला आंसर आ गया, c इक्वल्स टू. सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है? e ऑफ x. सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. तो e ऑफ x का फॉर्मूला फिर से बच्चों देख लीजिए, याद होना चाहिए हमारे को. लोअर लिमिट हमारी है 1, अपर लिमिट है 3, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो 1 2 3 x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? c अपॉन एक्स एंड c अपॉन एक्स डी एक्स. और अभी आपको c की वैल्यू पता चल चुकी है, c की वैल्यू पता चल चुकी है, तो उसको पुट कर लेते हैं एंड x आपका कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया. ठीक है. सो आपका हो गया 1 2 3. c की वैल्यू क्या है आपकी? 1 अपॉन log 3 dx. 1 अपॉन log 3 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. 1 अपॉन log 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो फाइनली 1 अपॉन log 3, अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1. सो फाइनल आंसर हो गया 3 माइनस 1, दैट इज योर 2 अपॉन log 3. ये आपका e ऑफ x का आंसर हो गया. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर 2 अपॉन log 3. अब उसके बाद हमें थर्ड फाइंड आउट करना है v ऑफ x, दैट इज योर वेरिएंस ऑफ x. v ऑफ x हमारी लोअर लिमिट है 1 2 3 x स्क्वायर f ऑफ x dx माइनस e ऑफ x जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है उसका ही होल स्क्वायर कर देना है यहाँ पे. ठीक है. सो 1 2 3 x स्क्वायर. फंक्शन हमारा क्या है? c अपॉन एक्स. फंक्शन क्या है? c अपॉन एक्स डी एक्स माइनस e ऑफ x का आंसर आपके पास में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर 2 अपॉन log 3 ऑलरेडी आया हुआ है, तो उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर डिवाइड बाई x है, तो इसको कैंसिल करोगे तो x आएगा और c आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. और c की वैल्यू भी है हमारे पास में. c की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन log 3 इंटू एक्स डी एक्स. यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर.
2 का स्क्वायर 4, log 3 का स्क्वायर log 3 स्क्वायर। अभी ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन log 3 बाहर आ गया, एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है, -4 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये 1 अपॉन 2, अपर लिमिट रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर, -4 अपॉन log 3 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -1, तो ये 9 - 1 हो जाएगा 8, आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, 1 अपॉन log 3 पहले से यहाँ पे, 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल कर दूंगा बेटा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा v ऑफ x का जो आंसर आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, v ऑफ x का आंसर आया था 4 अपॉन log 3 माइनस 4 अपॉन log 3 का स्क्वायर आया था, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, log 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ log 3 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे log 3 एंड log 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका देखो डिनोमिनेटर में log 3 इंटू log 3 क्या हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर log 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो log 3 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका बच्चों, 4 इंटू log 3 माइनस 4, इसमें से 4 भी आप कॉमन ले सकते हैं, सो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, log 3 माइनस 1 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर। ये आपका v ऑफ x का फाइनल आंसर हो जाएगा।